आज का जो ये कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा और सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की कृपा प्रेरणा के द्वारा आपके सामने रखा जा रहा है। ये दिल्ली के अंदर आज ही के दिन 4 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम 7 सेक्टर में हो रहा है आपके समक्ष, एक विकासपुरी में हो रहा है, एक आरके पुरम में हो रहा है और एक ट्रांस जमुना लक्ष्मी नगर में हो रहा है। 2-2 दिन के दिल्ली के अंदर 4 कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यूं तो युगों से मनाई जा रही है। कहीं कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है, कहीं प्रवचन होते हैं, तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रीचिंग्स को समाज तक पहुंचाया जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये जो कार्यक्रम आपके सामने या समाज के सामने रखा जा रहा है, इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों आए थे। एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण करने के लिए आए थे। भगवान को या ईश्वर को इस संसार में आने की कब आवश्यकता पड़ती है, उनको क्यों आना पड़ता है? जब ये इंसान बिगड़ जाता है, जब ये इंसान अपनी मर्यादाओं को खो देता है, जब ये इंसान अपने आधार से टूट जाता है, दया के वश करुणा के कारण से उस परम सत्ता को, ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ता है। यह इंसान अपना कर्म भूल बैठा है। ये इतना स्वार्थी हो गया, इतना लुटेरा हो गया है, इसने समाज की उस सुंदर तस्वीर को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। इस पृथ्वी पर हजारों जीव हैं, हजारों जानवर हैं, हजारों जहरीले जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियां हैं, शास्त्र बताते हैं। लेकिन भगवान को आना पड़ता है इस इंसान को सुधारने के लिए, ये जो बिगड़ गया है। आज डर किससे है? आज समाज को डर किससे है? किसी जहरीले सांप से नहीं है, हाथी से नहीं है, शेर से नहीं है। आज समाज को डर है, आज सृष्टि को डर है, आज पाप का बोझ ये इंसान पर्याय बन गया उसका। आज जितना इंसान से डर है उतना किसी और चीज से डर नहीं है, क्योंकि इंसान बिगड़ गया है। जब ये बिगड़ जाता है ये भयानक हिंसक पशु बन जाता है। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं ना, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। धार्मिक आयोजनों के लिए पुलिस के लिए एक सिरदर्दी बनी हुई है कि सब ठीक ठाक से हो जाए। अरे भाई, किससे डर है? कौन आ गया है शहर के अंदर जो तबाही मचाना चाहता है? कौन से पशु हैं ये? नहीं, पशु नहीं है ये, कुछ सिर्फ इंसान हैं जिनका संतुलन बिगड़ गया है। ये वो लोग हैं जो अपने आधार से टूट चुके हैं, कट चुके हैं, जो इंसानियत के दुश्मन बन गए हैं। आज डर है, एक इंसान से डर है। इससे सबसे ज्यादा खतरा है इस इंसान ने तो उस महापुरुष को जो इसको समझाने आया, बनाने आया, जोड़ने आया, सुधारने आया, इस इंसान ने उसको भी सूली पर टांग दिया। इस इंसान ने उसको भी जहर के प्याले पिला दिए। क्या विश्वास करोगे इस इंसान पर? लेकिन सज्जनों, इस सृष्टि की सबसे सिरमौर योनि है मनुष्य तन, क्योंकि ये तन बड़ा कीमती है, लेकिन इंसान को इसकी कीमत भूल गई है। अगर इस पशुता से इंसानियत में अगर ये बदल जाए इंसान, ये समाज के लिए एक वरदान है। एक उंगली माल डाकू था, जब उसका जीवन बदला, उस एक उंगली मार डाकू ने संत बनकर हजारों जिंदगियों को बदल दिया।
अगर ये इंसान बन जाए, अगर इसके अंदर इंसानियत जाग जाए, अगर इसके अंदर वो दैवीय गुण, ईश्वर के गुण जो पड़े हैं अगर जागृत हो जाएं, तो ये इंसान से बड़ी कोई संसार में कोई चीज भी नहीं है। क्राउन ऑफ द क्रिएशन, ये क्राउन है। इसलिए महापुरुषों को आना पड़ता है, केवल यही उद्देश्य है। और एक बार नहीं, बार बार आना पड़ता है, क्योंकि इसके बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये माया है, ये ईश्वर की रचना में रचयिता को भूल जाता है और माया इसको छल लेती है और ये माया का रूप बन जाता है और सारी जिंदगी अपने उस परम आनंद से छूटकर दुखों में, चिंताओं में, बेचैनी में। आज किसी धनी व्यक्ति को देखो, डिप्रेशन का मरीज है, 3600 बीमारियां लगी हुई हैं, घर में कलेश है, कहीं चैन नहीं है। एक गरीब आदमी है, वो गरीबी से लड़ रहा है और उस भूख मिटाने के लिए वो चोरी करता है, गुनाह करता है, हिंसा करता है। इस इंसान के अंदर सज्जनों एक सबसे बड़ा कीमती हीरा छिपा हुआ है, परम आनंद का, जिसको ये भूल जाता है। इसलिए हर वक्त पर, हर काल, हर समय भगवान श्री कृष्ण गीता में ये प्रमाण देते हैं कि अर्जुन, वो कौन सा समय था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये लोग नहीं थे, और कौन सा समय होगा जब तू नहीं होगा, ये नहीं होंगे और मैं नहीं होगा। अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, क्योंकि तू भूल गया है। भूलने की बीमारी है तुझे, इंसान भूलता है। भगवान कहते कि मैं सब कुछ जानता हूं, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए वो करुणा के कारण, दया के कारण वो बार बार आता है कि जाग जाओ, ऐ इंसान जाग जा, तू ईश्वर का बंदा है, तू ईश्वर का अंश है, तेरे में सर्व गुण, सर्व सुख पड़े हैं, सर्व सुख बने तेरे ओले, भरम के पर्दे सतगुरु खोले। ये जो भरम के पर्दे तेरे तुझ पर पड़े हुए हैं, तुम गुमराह हो चुका है। अगर तू उस परम आनंद, परम शांति, परम सुख को पाना चाहता है, तू अंदर मुड़, अपने घर में बैठ, अपने घर को पहचान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। ये इतिहास की बातें केवल इतिहास की बातें नहीं है कि हम कल से श्री कृष्ण करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सब महापुरुषों का एक ही संदेश है। हर महापुरुष इस इंसान को बदलने, समझाने, सुधारने आया, उसे सुख देने आया, लेकिन ये बदलने को तैयार नहीं है। ये बिगड़ने को हर पल तैयार है। आप शराब के ठेकों पर देख लीजिए, भीड़ पैसे देके जहर खरीदते हैं और अपने इस जीवन को नष्ट करते हैं और अपने इस घर को बर्बाद करते हैं। दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य है। ईश्वर के जब डंडे पड़ेंगे, जब नीच योनियों में तड़पना पड़ेगा, जब यातनाएं सहनी पड़ेंगी, तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आप अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान हमेशा के लिए जुबान बंद कर देगा। सज्जनों, इंसान अगर वक्त पे जाग जाए, अपने आप को पहचान ले, अंदर से जाग जाए, और भगवान श्री कृष्ण ने जगाने का काम किया। आपने कल से सुन रहे हैं उनकी लीलाएं, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, सदियां बीत गई हैं, युग बीत गए हैं, लेकिन तू क्यों नहीं बदला? तेरी जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? सज्जनों, जब तक कृष्ण का वो ज्ञान, कृष्ण की वो खुराक, वो डोज जो गीता के माध्यम से उन्होंने समाज को दी, जब तक वो खाएंगे नहीं ना, तो ये रोग जो लगा है, ये रोग इंसान को लगा ना, जो दिसे सो रोगी। इस संसार में हर एक इंसान रोगी है, क्योंकि कर्म, संस्कारों और विकारों का रोग है इंसान को। इंसान का मन बीमार है, इसलिए ये अशांत है। इस रोग को दूर करने वाली वो दवा
वो ब्रह्म ज्ञान, वो जागृति, वो चेतना, वो ऊर्जा जब अंदर से नहीं जागेगी, जब अंदर से नहीं भड़केगी, तो ये अंदर की गंदगी, गुनाह, पाप जो छुपा रखे हैं अंदर हमने, वो जलेंगे नहीं, वो भस्म नहीं होंगे, वो राख नहीं बनेंगे, वो सड़ांत पैदा करेंगे और इंसान को जिंदगी भर अशांति और बेचैनी पैदा करेंगे। भगवान कहते मैं हर समय में पृथ्वी पर रहता हूं अर्जुन। क्या आज नहीं होगा? क्या द्वापर में ही था? आज नहीं होगा क्या? गीता झूठी नहीं हो सकती, हम और आप झूठे जरूर हो सकते हैं। अगर वो हैं तो आप कैसे पहचानोगे? आप कैसे पहचानोगे कि कृष्ण आज भी है? आपने सुना और देखा। मीरा रविदास के पास गई, कृष्ण की उपासक थी। रविदास के अंदर उसने कृष्ण को देखा। आज मेरा कृष्ण इस रूप में है। जब जाके उसकी कुटिया का दरवाजा खटखटाती है तो रविदास कहते हैं कि मीरा तू आ गई? मीरा ने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं मीरा हूं? कहते जिसने तुझे भेजा है उसने तेरे आने की इतला भी मुझे दे दी है। वो चरणों में गिर गई। क्या आज नहीं है? लेकिन आपके पास कसौटी नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर समाज को जागृत कर रहा है। जागो, अवेयर कर रहा है। आप समझो कि आप कैसे जाग सकते हो, उस कृष्ण की पहचान कैसे कर सकते हो। आपके जीवन का एक नया जन्म होगा। इंसान का जन्म एक शरीर का है और एक आत्मा का है, जो गुरु के द्वारा होता है, जिसे द्विज कहा जाता है। जब तक वो जन्म नहीं है होता तब तक हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। इंसान दिन प्रतिदिन मर रहा है, वो जी नहीं रहा। जिंदा जीवन वो व्यतीत करता है जिसके मन के अंदर उसका वास हो जाता है, जो उसके प्रकट दर्शन कर लेता है। आपके जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर क्या कृष्ण प्रकट हुआ? कृष्ण कौन है? कृष्ण एक शक्ति है, आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थित सदा तमव गयाय माम मरते कुरते अर्चा विडंबनम। मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में, शक्ति के रूप में हूं। कृष्ण सबके अंदर है। भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं ये इंसान अंदर कब मुड़े, ये मेरी तरफ कब मुड़े। और जब तक हमारे ये दिशा बदलती नहीं तब तक हम इंसान सुधर नहीं सकता, तब तक उसे शांति और आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए दिव्य ज्योति का उद्देश्य है, सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी का उद्देश्य यही है, समाज का एक व्यक्ति जागे, पता नहीं कितनों को जगा देगा। चाणक्य ने एक बात कही, इस समाज को दुष्टों से उतना खतरा नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से है। हम सोचते हैं पड़ोसी के घर आग लगी है, कोई बात नहीं, शुक्र है, भगवान का शुक्र है, हम बच गए। हम क्या कहते हैं? हम बच गए। पड़ोसी के घर आग लगी, हम बच गए। नहीं, ये भावना इंसान की नहीं है, हैवानियत की है। महापुरुष सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सब संसार सुखी हो, इस विचार को लेकर आते हैं। आज सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, आज आपने देखा मंच पर पूरे विश्व में जहां जहां भी दिव्य ज्योति की ब्रांचेज हैं, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, रामनवमी मनाई जा रही है, हर महापुरुष के जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं, केवल इसलिए कि समाज को एक दिशा दी जा सके कि तेरे जन्म, तेरे शरीर के अंदर उनका जन्म हो जाए तो तेरा असली जन्म होगा, तब तेरे जीवन की असली शुरुआत होगी, तब तेरा सफर शुरू होगा अपनी मंजिल की ओर। तू तो मंजिल के विपरीत जा रहा है, तू तो भटक रहा है। इसी श्रृंखला के अंदर सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी ने 1995 के अंदर यह आदेश किया कि तुम लोग जेल के अंदर भी जाओ। जेलों के अंदर कैदी हैं, उनके अंदर बहुत गुण हैं, उनको जगाना है। महाराज जी का आदेश, उनकी कृपा साथ थी। हम दिल्ली की तिहाड़ जेल में गए। हमारे बीच में तिहाड़ जेल के डीआईजी साहब भी आए हैं। ये जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर आशुतोष जी महाराज की कृपा से
ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, हजारों पेशेवर अपराधी जो कातिल थे, डाकू थे, बड़े बड़े अपराध किए थे, ऐसे ऐसे लोग जिनके जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन, हर इंसान के अंदर संभावनाएं हैं। अगर उंगली माल डाकू संत बन सकता है, गणिका वेश्या महान संत बन सकती हैं, तो क्या ये जेल के कैदी महान नहीं बन सकते? इनके अंदर संभावनाएं हैं और वह संभव करने आया है उन संभावनाओं को। उसके पास ऐसी दवा है, उसके पास ऐसी औषधि है ब्रह्म ज्ञान की, जिसके द्वारा इंसान की चेतना, उसके अंदर करंट आ जाता है। और वो लोग जिस वक्त जेल से बाहर निकले, आज वो समाज की मुख्य धारा में है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस पंडाल, इस प्रबंध के अंदर भी कितने जो अपराध की दुनिया में जा चुके थे, आज वापस निकल करके श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ समाज का अंग बनकर समाज के अंदर रह रहे हैं। कैसे परिवर्तन आया? कोई सलाखों से, कोई डंडों से, कोई कानूनों से नहीं बदल सकता इंसान। इंसान बदलता है आध्यात्मिकता से। इंसान बदलता है जिस वक्त उसके अंदर जाकर कोई काम किया जाता है, और वो एक सूक्ष्म कार्य है, वो केवल सतगुरु कर सकता है, वो केवल कृष्ण कर सकता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। महाराज जी ने कहा, मुझे चिंता है इस युवा पीढ़ी की। आज की युवा पीढ़ी, आप भी चिंतित होंगे, आप भी चिंतित होंगे अपनी औलाद से। आने वाले कल में ये क्या करेंगे? सज्जनों, जो समाज का वातावरण है इतना भयानक है, इतना बिगड़ चुका है। इस समाज में आने वाला समय कितना भयानक और कितना दुर्दांत होगा, आप कल्पना करके कांप उठेंगे। ये आने वाली पीढ़ी जो कल इस समाज को का एक हिस्सा बनेगी, देश का एक हिस्सा बनेगी, देश की एक जिम्मेवारी लेंगे, इससे कोई उम्मीद मत रखना। ये युवा वर्ग नशों का पीड़ित है। नशों से इन्होंने अपने जीवन को खोखला कर लिया है। आज युवा 20-20, 25-25 साल के बच्चे अपराध की दुनिया में चले गए। आज ये युवा इन नशा, इस ड्रग्स के कारण शरीर खोखला कर लिया है। ये जो मंच पर कार्यक्रम दिया गया, ये जो बच्चों ने कार्यक्रम दिया, ये आपके हमारे बच्चे हैं। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हैं। ये महाराज जी का प्रेम है कि अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, उसे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी प्राप्त करने के लिए अपने आप को कैसे तोड़ रहे हैं। ये क्लबों में जाके नहीं नाचते, ये बाजारों में नहीं नाचते, ये प्रभु के लिए नाचते हैं, उस सत्य के लिए नाचते हैं, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। ये भजन जो गाए गए, इन्हीं बच्चों के द्वारा गाए गए, कि बाहर से सिंगर नहीं बुलाए गए पैसे देकर। यह संगीत तैयार किया गया, संस्थान के बच्चों ने किया। यह रिकॉर्ड किए गए भजन संस्थान के अंदर किए गए। यह परिवर्तन नहीं तो और क्या है? समाज के अंदर कुछ करने की जरूरत है सज्जनों। भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया खाओ पियो अपना मौज करो और सो जाओ। क्या आपको समाज की चिंता है? आपको पड़ोसी की चिंता है? ना, आजकल तो अपने भाइयों के बच्चों की चिंता नहीं है। सब एक दूसरे पे कैंची चला दे। जितना बाप की आंखें बंद हुई तो भाई लाश शमशान में भी नहीं जाती, झगड़ा शुरू हो जाता है। ये इंसान है, ये इंसान की हालत बन गई जानवरों जैसी। क्यों? अज्ञानता के कारण। इस ज्ञान के द्वारा जागृति आ सकती है। अगर एक जेल के अंदर आ सकती है, इन युवाओं के अंदर आ सकती है, हमें सोचना होगा। समाज के लिए हमारी जिम्मेवारी है। भगवान हमें क्षमा नहीं करेगा। अगर इंसान स्वार्थी है, केवल अपना सोचता है, मैं कैसे हूं, मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूं। महापुरुष भी अगर ऐसा ही सोचते, अगर आने वाले महापुरुष ऐसा ही सोचते, इस समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो, जन्म से लेके अंतिम श्वास तक हर एक महापुरुष के जीवन के एक पन्ने को उठाकर देखो। उन्होंने इस समाज के लिए अपने जीवन का एक एक श्वास बलिदान कर दिया। यह तो एक इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है।
हम देख रहे हैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी के जीवन को, जिनको समाज की कितनी चिंता है। एक ही बात है, निष्काम भाव से इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करके निष्काम भाव से समाज की सेवा में उतर जाओ। आज जरूरत है अध्यात्म की। अध्यात्म के बिना इंसान नहीं बदल सकता। जब तक वो अंधा है वो ठोकरें खाएगा, वो गिरेगा। जब तक उसकी आंख नहीं खुली, जब तक वो देख नहीं सकता, तब तक वो अपना रास्ता नहीं बना सकता और किसी को रास्ता दिखा नहीं सकता। ये आंख अंदर की है। जिस दिन इंसान की ये आंख खुलती है तो उसे अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। एक तो मुर्दा होता है जिसके प्राण निकल गए, एक मुर्दा जिंदा होता है, जिंदा जो श्वास भी ले रहा है, वो चल भी रहा है। ऐसे मुर्दों की बस्ती का महापुरुष ने इस संसार को, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तय प्राणी। वो इंसान एक शव के समान है जिसके अंदर वो ईश्वर का अलौकिक प्रकाश नहीं हुआ, जिसने उस प्रकाश का दर्शन नहीं किया। अरे सज्जनों, जब तक हम जिएंगे नहीं, जब तक हम होश में नहीं आएंगे, मुर्दा रहेंगे, चलते फिरते मुर्दा, हम किसी के लिए क्या कर सकते? सबसे पहले हमें जागना होगा। इसलिए इन युवाओं के अंदर ऐसे इस ज्ञान के द्वारा शक्ति फूंकी गई। आज इस संस्थान के अंदर हजारों लाखों युवा आप देखते हैं मंच के ऊपर, आप देखते हैं प्रवचन करते स्वामी साध्वियां। इस युवा अवस्था के अंदर उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी कर्तव्य और जिम्मेवारी का एहसास किया, अपना संपूर्ण जीवन सेवा में, समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। ये कोई तनख्वाह लेने वाले नहीं है, हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके मां बाप भी मां बाप है जिन्होंने पढ़ लिख कर इतना महान बनाया, और समाज की सेवा में धन्य है वो कोख मां, धन्य है वो जिसने अपनी संतान, अपने रक्त की बूंद को इस समाज की सेवा में लगाया। ये क्या जिम्मेवारी और नहीं? क्या आपकी नहीं? आप ये कहेंगे संत ना बने मेरा बेटा, मेरी बेटी संत ना बने, हाँ चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, स्मगलर बन जाए, आतंकवादी बन जाए, कहीं संत ना बन जाए। सुख की आशा क्या करोगे ईश्वर से? ईश्वर आपके अंदर है, आपकी भावनाओं से वाकिफ है। जिसे समाज की चिंता नहीं है, भगवान को उसकी चिंता नहीं। जिसे और किसी परहित की चिंता नहीं है, भगवान को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान दूसरों के लिए है, वो सबके लिए आता है। इसलिए समझना होगा। जन्माष्टमी का उद्देश्य है, अष्टमी हमारे अंदर एक जागृति लेके आए, हम जागे इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जिस वक्त किसी इंसान को मिलता है ना यह ज्ञान, वो चुप नहीं रहता, वो उछलता है, वो लोगों को बताता है, सुनो समझो। सज्जनों, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। महापुरुष इस जिंदगी को जीने का सबक देने आते हैं। मर तो जाना ही है। कोई 20 साल की उम्र में, कोई 30 साल की, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है। हम कितने लोगों को रोज है बस एक बार ऐसे कहते हैं, ठीक था, कल तो ठीक था, पता नहीं हमारे साथ भी ऐसा होगा है, अभी तो जन्माष्टमी कल मिला था। सज्जनों, ये जिंदगी में कुछ करना है, ये पशुओं की तरह मरना नहीं है। भगवान ने इंसान बन के जन्म दिया, इंसान बन के मरना है। उस मौत पे भी गर्व हो, उस मौत पे भी गर्व हो। ये जीवन है, ये जीवन नहीं है। अपना उधर भरा, लोगों को लूटा, तिजोरियां भर ली, और आपकी औलाद पता नहीं आपकी भरी हुई तिजोरियों का क्या हशर करेगी। जागो, नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए हम सबको जागना होगा। और ये आवाहन है दिव्य ज्योति की ओर से सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी का कि आप जागो और समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा कार्य किया जाए। ये सारा समाज अपना है, ये इंसान अपना है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय हो गया है, इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। इस कार्यक्रम के डांस, भजन, हंसी खुशी, चुटकुले, केवल इतना ना इसे समझें, इसके मूल सार को, जो जो एक एक शब्द आज तक कहा गया 2 दिनों के अंदर, अगर आप एक शब्द को भी जीवन में धारण कर लें तो आपके जीवन में भी एक क्रांति आ सकती है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में
इस चिंगारी को भड़काया जाएगा और ये वहां बड़ा शोला बन सकता है और समस्त गंदगी का नाश कर सकता है। इसलिए हमारे इस संस्थान के द्वारा ये जो 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया, आप लोगों के लिए आप एक कदम और आगे बढ़ना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो कुछ आपसे कहा गया आप इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि अच्छे लोग संगठित हों, समाज की चिंता की जा सके, उसके लिए कार्य किया जा सके। बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ दिया इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया, केवल एक यश देने के लिए दिया कि आप संगठित होकर समाज के लिए कुछ करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य किए वो एक हमारे लिए प्रेरणा है और हमें उस पर चलना है, उस पर अमल करना है। इतना ही कहते हुए मैं ये माइक स्वामी अभेदानंद जी को देता हूं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की।